सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उन्नाव के असोहा क्षेत्र में बुआ भतीजी की हत्याकांड और एक किशोरी के मरणासन्न मिलने का मामला 72 घंटे बाद सुलझ गया। लखनऊ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि दोनों किशोरियों की हत्या एक तरफा प्यार में हुई। घटना करने वाले 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पड़ोसी गांव पाठकपुर के रहने वाले हैं। दोनों आरोपित अनुसूचित समुदाय के हैं। इनमें से एक विनय है और जबकि दूसरा आरोपित नाबालिग है। तीनों किशोरियों को गेहूं में रखने वाली दवा पिलाई गई थी। इससे 2 की मौत हो गई और तीसरी अचेत हो गई। उनका इलाज कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में चल रहा है और हालत में सुधार है। उन्नाव कांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार इस खुलासे से संतुष्ट नहीं है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। परिजनों का कहना है कि आरोपी लड़कों से पूछताछ होनी चाहिए। मृतक लड़कियों के भाइयों में भी काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारी बहनों का चीर फाड़ हुआ उसी तरह आरोपियों का भी होना चाहिए। मामले में खुलासे के बाद पाठकपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आरोपी के पिता का कहना है कि उनके प्रेम प्रसंग के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। आरोपियों में से एक नाबालिग के परिजनों का कहना है कि उनका बेटा सिर्फ 14 साल का है। रोजगार सृजन की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मल्टीनेशनल स्वीडिश कंपनी आईकिया से MOU साइन किया गया है। यह कंपनी नोएडा में 5,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 850 करोड़ की जमीन खरीदी है। केवल जमीन की बिक्री का स्टाम्प ड्यूटी से ही प्रदेश को 56 करोड़ का राजस्व मिला है। यह कंपनी फर्नीचर और होम अप्लायंस बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। नोएडा में आईकिया भारत का सबसे बड़ा आउटलेट शुरू करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल पर टैक्स के रूप में सरकार भारी मुनाफा ले रही है, लेकिन ये पैसा कहां जा रहा है? अब सपने दिखाए जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो जा कहां रहा है? उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जो उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, MOU का MOU कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। झूठे फंसाना, झूठे मुकदमे लगाना आदत बन गई है। यह सरकार तो कांग्रेस से भी आगे निकल गई है। जब चुनाव होने के 200 दिन बचे हो तो कैसे 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा? अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया गया था, लेकिन किसान महंगाई से परेशान है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर पेट्रोल डीजल के मुनाफे का पैसा कहां जा रहा है? किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है। यूरिया, खाद, मक्का, धान का पैसा कहां जा रहा है? उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र के दूसरे दिन विधानमंडल के दोनों सत्रों में सरकार की ओर से कृषि कानूनों की जोरदार पैरोकारी की गई। विधानसभा में विपक्ष ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब में तीखा पलटवार किया। किसी विपक्षी दल का नाम लिए बिना बोले कि कृषि कानूनों से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। किसान संगठन तो कई बार समर्थन कर चुके हैं। दिक्कत बिचौलियों की है, क्योंकि अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन ऐसा आंदोलन अस्वीकार्य है जो लोगों की असुविधा का कारण बने और आवागमन को बाधित करे। प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अब 18 अप्रैल को होगी। शासन ने समय सारणी के साथ ही कई अहम बदलाव किए हैं। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1,504 सहित कुल 1,894 पदों की परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी।
वीरों की भूमि माने जाने वाले झांसी में एक युवक ने कॉलेज में बड़ा दुस्साहस किया। उसने क्लास में छात्र को गोली मारने के बाद एक छात्रा के घर जाकर उसको भी गोली मार दी। गोली लगने से छात्रा ने दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल छात्र का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को योगी सरकार बड़ा अवसर देने जा रही है। योगी सरकार राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त करीब 50,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी की नई भर्ती प्रक्रिया पर अपनी सहमति जता दी है। अब जल्दी ही आयोग इन पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी कराएगा। इसके साथ ही चयन आयोग वर्ष 2020 से पूर्व लंबित उन 13 परीक्षाओं के अंतिम रिजल्ट भी अगले 2 माह में जारी कर देगा। विधायक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से जुड़े अवैध कब्जों को शहर में मजबूती देने वाले जिम्मेदार चिन्हित हो गए हैं। इनकी सूची शासन को भेज दी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं की सूची को लेकर प्राधिकरण में माथापच्ची चलती रही। नक्शे में अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक हस्ताक्षर होते हैं। इसी तरह भवन के निर्माण में ईडी की पूरी टीम, जिसमें सुपरवाइजर से लेकर अधिशासी अभियंता तक जिम्मेदार होते हैं, उनकी सूची बनाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शासन को भेज दी है। 3 कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को सरकार के खिलाफ किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया था। शुक्रवार को मामले में आरपीएफ की ओर से भाकियू जिलाध्यक्ष समेत 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंदी माध्यम से बीटेक की पढ़ाई, बात सुनने में अटपटी जरूर लगेगी लेकिन 100% सत्य है। जी हां, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNNIT इलाहाबाद आगामी शैक्षिक सत्र से बीटेक के सभी ब्रांच में नव प्रवेशियों को हिंदी माध्यम से पढ़ाई का विकल्प प्रदान करेगा। शायद ऐसा पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इंजीनियरिंग को हिंदी में पढ़ाया जाएगा। भदोही जनपद के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र की बेटी सीमा मिश्रा ने दोबारा सपा में शामिल होने के बाद भदोही जिले के सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। रिश्तेदार से संपत्ति विवाद में जेल में बंद विधायक की बेटी के अखिलेश की साइकिल पर सवार होने के कई सियासी निहितार्थ निकाले जाने लगे हैं। वहीं आजमगढ़ जनपद के मेहरनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली और बसपा से जुड़ी पूर्व मंत्री विद्या चौधरी ने भी सपा का दामन थाम लिया। प्रदेश के 5 जिलों में योगी सरकार ने तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर बनाए जाने को हरी झंडी दे दी है। पहला पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेरठ के हस्तिनापुर में तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर बनेगा। इसके लिए पिछले कई वर्षों से जमीन चिन्हित की हुई है। मेरठ की तर्ज पर अन्य 4 जिलों में तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। मेरठ में बनने वाले सेंटर पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश सरकार मेरठ के लिए 5 करोड़ रुपए रिलीज कर देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वेब सीरीज मिर्जापुर के लेखकों व निर्देशकों को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सीरीज के लेखकों और निर्देशकों करण अंशुमान, गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्णा और विनीत कृष्णा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।